बेकस पनाह में अपनी हाजिरी और हमारी ज़ाकिरी की कबूलियत के लिए मिलजुल के बुलंद तरीन नारे सलवात नज़र फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल गैरिल मग़्दूबि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीय्यिल अज़ीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबियिना व शफीइना व मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद अहले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुर-रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व शजाअतिहिम व तहारतिहिम व सखावतिहिम व जलालतिहिम व विलायतिहिम व अज़मतिहिम व अतशिहिम अजमईन मिन लैलिना हाज़िही इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सलावत भेजने वाले बुलंद बुजुर्गान मज़हब व मिल्लत, बरादरान ईमानी, करम है
हज़रात चारदा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का और खुसूसी सदका है शहज़ादिए कौनैन बिन्ते जनाब रसूलुस सकलैन मादर हसनैन सिद्दीक़ा ताहिरा राज़िया मर्ज़िया बतूल अज़रा हौरे इंसिया जनाब फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा। बीबी सलामुल्लाह अलैहा की नालैन पाक से लिपटी हुई गर्द के जर्रों का तसद्दुक है कि कातिब तकदीर ने हमारे कासे दिल में मोहब्बते अहले बैत के मोती भर दिए। उसका लाख लाख शुक्र है कि उसने फिक्रा सर्फ है मौला के मेहमानों के हुजूर। उसका लाख लाख शुक्र है कि उसने हमारी आंखों के सदफ को आंसुओं के गोहर अता करके महशर की भीड़ में जब सारी दुनिया कंगाल खड़ी होगी हमें माला माल फरमाया। और फिर फिक्रा नजर है कि कदरदान है आपके खेमे दिल में आले मोहम्मद हैं तो फिक्रा सर्फ है आका के चाहने वालों आपके हुजूर। उसका लाख लाख शुक्र है कि उसने हम गरीबों को आंसुओं की शक्ल में ऐसी दौलत अता की जिसे दुनिया का कोई लुटेरा लूट न सके। या अली, या अली, या अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि। ये वो एहसानात अजीम है कि अगर उम्र
जनाब नूह में सर हो कि सलाम हो उन पर, और एक सजदे शुक्र में जिंदगी बसर हो तो जिंदगी तमाम हो जाएगी, हक़्क़े शुक्र अदा न होगा। मैंने इन मजालिस में ये सोचा था, एक खाका था ज़हन में कि मैं पहले दिन पढ़ूंगा कि मेरी आकाज़ादी बहैसियत दुख्तर क्या है, दूसरी मजलिस में अर्ज करूंगा कि मेरी शहजादी बहैसियत ज़ौजा क्या है, और तीसरी मजलिस में अर्ज करूंगा कि मेरी आकाज़ादी बहैसियत माँ क्या है। जाहिर है कि ये मौजू तारीख की वो ख़वातीन न समझ सकेंगी जो ना अच्छी बेटी बन सकी, ना अच्छी ज़ौजा बन सकी, और माँ तो बन ही न सकी। ये चेहरे गुलाब रहे, सियाह कपड़ों में आपके चेहरे ऐसे हैं जैसे बदलियों में चांद। ये शरफ अज़ाए हुसैन का बख्शा हुआ शरफ है, ये सआदत अज़ाए हुसैन की बख्शी हुई सआदत है। तो कल सफीर अल्लाह पसंदीदा व मकबूल तरीन ज़ाकिर मौला इज्जत बाब जनाब नदीम रजा सरवर साहब ने जो सलाम पढ़ा, वहां से मिंबर का कुछ तकाजा भी होता है, तो मैंने कुछ बातें अर्ज की थी। आज भी सोचा था कि अब जब वो मौजू छिड़ गया है तो उसी को आगे बढ़ा दूं, लेकिन फिर सफीर अल्लाह का हुक्म हुआ कि कोई ऐसा पहलू कि जो दुनिया के लिए एक दर्स हकीकत हो। तो आज मैं 2 दिनों का हिस्सा बहुत ही मुख्तसर करके एक दिन में पढ़ूंगा। मेरी आकाज़ादी बेटी है तो क्या है, ज़ौजा है तो क्या है। याद रहे, याद रहे, याद रहे, जो किरदार में जो रिश्ते में बेटी हो, किरदार में अपने बाप की माँ हो, उसे ज़हरा कहते हैं। क्या दिल बढ़ाते हैं आप। याद 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 अली जो रिश्ते में बेटी हो, किरदार में अपने बाप की माँ हो,
उसे जहरा कहते हैं। बतूल कौन है बहैसियत बेटी समझना है तो पहले ये देखना पड़ेगा बेटी किसकी है, इनका बाप कौन है। तो जब बाप की अजमत समझ में आएगी तो पता चलेगा कि बेटी क्या है, बेटी की अजमतें क्या हैं, बेटी की बुलंदियां क्या हैं। फिक्रा ये बस मिंबर पर मौला की अता है जो पहली बार नजर करने जा रहा हूं। कायनात की हर बेटी अपने बाप की वजह से होती है। अकेली है जहरा जिसके लिए अल्लाह ने हदीस कुदसी में कहा, ए मोहम्मद अगर फातिमा को खल्क न करना होता तो तुम्हें भी खल्क न करता। अगर फातिमा को खल्क न करना होता तो तुम्हें भी। क्या कायनात में ऐसी कोई बेटी है? सुभान अल्लाह, क्या तवज्जुहात है। क्या शहजादी के जिक्र के मोती चुनने वाले बैठे हैं। जौहरियों में पढ़ रहा हूँ, क्या माशाअल्लाह शहजादी की अज़ा के लिए आपने फर्श सजाया है, क्या मोमिनों को बुलाया है। तवज्जो चाह रहा हूँ, ज़हरा कौन है? उसकी बेटी। फिक्रा कह रहा हूँ, आज दुनिया आवाज दे रही है, प्यार बांटिए, मोहब्बत बांटिए, प्यार बांटिए, मोहब्बत बांटिए। ज़हरा किसकी बेटी है इसका अंदाजा लगाना हो तो यूं लगाइए, ज़हरा का बाप वो है जिसका नाम इतना प्यारा है कि अगर मोहम्मद कहे तो लब लब को चूमे। अगर मोहम्मद कहिए, नाम लीजिए आका का, मोहम्मद नाम एक बार लेते हैं, लब दो बार चूमते हैं। मोहम्मद। तो जब बाप ऐसा है तो फिर शौहर कैसा होना चाहिए? सरकार अनीस ने यही तो कहा, आए ज़बां पर नाम अली ये वली का जब, आए ज़बां पर नाम अली ये वली का जब। होठों को चाटती है ज़बां और ज़बां को लब। बाजुओं पर अगर नमक दस्तरखान खदीजा का तर्ज है, उनके दामाद का जिक्र है, तकल्लुफ न कीजिए। आए ज़बां पर नाम अली ये वली का जब। होठों को चाटती है ज़बां और ज़बां को लब। आलामो रंजो दर्दो अलम सदमाओ ताब, आलामो रंजो दर्दो अलम सदमाओ ताब। आते ही इनका नाम हवा हो गए ये सब।
हो गए, हवा हो गए, हवा हो गए ये सब। अरे दिल ने खफी कहा तो ज़बाने जली कहा, दिल ने खफी कहा तो ज़बाने जली कहा, उक़्दे हजार खुल गए जब ये मेरे आका आप सबको अच्छा रखे। बस अब मजमून छेड़ रहा हूं। पढ़े लिखे लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है, अपने बड़ों से बुजुर्गों से, उलमाए किराम की तारीफ चाहूंगा। तो बहैसियत बेटी, बहैसियत दफ्तर बतूल क्या है ये देखना है, क्या अज़मत है शहजादी की। देखें हमारे आखिरी नबी खातिमुन नबीयीन कहलाते ही इसी वजह से हैं कि इनसे पहले और अंबिया आए, जभी तो खातिमुन नबीयीन हैं। तो जब इनसे पहले अंबिया आए तो उनका काम क्या था? उनका काम था उम्मत के दरमियान तबलीग करना, उम्मत के दरमियान तौहीद का परचम बुलंद करना, उम्मत को मारिफत इलाही का रिस्क तकसीम करना। तो अंबिया जो तशरीफ लाए, ऐसा कोई नबी नहीं है जिसे उसकी उम्मत ने सताया ना हो, जिसे उसकी उम्मत ने रुलाया ना हो, जिसे उसकी उम्मत ने अजियत न दी हो। इन्हीं अंबिया में एक नबी हैं जनाबे नूह, जिनकी उम्र 900 बरस, 950 बरस जनाबे नूह। तवज्जो फरमाइएगा। तो इनके लिए ये रिवायात में मौजूद है कि आपके अंदर जज्बे तबलीग इस कदर था कि आप जब तबलीग के लिए जाते थे तो आपको पता था कि हम कुफ्फार में जा रहे हैं, हम मुशरिकीन में जा रहे हैं, हमारी तबलीग का नतीजा क्या होगा। 2 से 3 मिनट ये तवज्जो चाह रहा हूँ आपकी तमहीद, ताकि नतीजा अर्ज कर सकूँ। तो जब जाते थे तो उम्मत इतनी सरकश थी कि एक शोर उठता था, छोटे छोटे बच्चों के हाथों में पत्थर दे देते थे, खुद भी पत्थर उठा लेते थे, और जैसे ही जनाबे नूह गुजरते थे और तबलीग करते थे तो जनाबे नूह पर पत्थरों की बारिश होती थी। ये जो बारिश होती थी तो ये एहतियात से बारिश नहीं होती थी कि पैरों पर पड़े, सीने पर न पड़े। पत्थर जिसके हाथ में होता था, जहां का निशाना लगा उस तरफ उसने पत्थर बरसाए। तो थोड़ी देर में आलम ये होता था कि आप सर से पातक लहू लुहान और जख्मी हो जाते थे, और जख्मी होकर खाक पर गिर जाते थे। अब भी पत्थरों की बारिश नहीं रुकती थी, इतने पत्थर बरसते थे कि आप उन्हीं पत्थरों में ढक जाते थे। वाकया बच्चे बूढ़े सभी जानते, उन्हीं पत्थरों में ढक जाते थे आप। अब जब ढक जाते थे तो अब ये अल्लाह की जिम्मेदारी थी कि जो उसके लिए बोले उसे वो अकेला न छोड़े, जो उसके लिए बोले उसे वो अकेला न छोड़े। लिहाजा अल्लाह जनाब जिब्राइल को भेजता था और कहता था, जिब्रील जाओ अपने परों से पत्थरों को हटाओ, मेरे नबी के बदन से अपने परों को मस करो, ताकि मेरा नबी फिर से ताज़ा दम हो जाए, ताकि इसके जख्म भर जाएं, ताकि मेरा नबी फिर तबलीग के काबिल हो जाए। तो नूह कौन है? नबी। तबलीग में उम्मत क्या कर रही है?
इतने जख्म के गश खा जाते हैं, लेकिन अब दोबारा शिफा कैसे मिल रही है? जिब्रील अपने परों को मस करते हैं तो उनको मिलती है शिफा। तो अब जब इनकी उम्मत इतनी सरकश है तो मेरे आखिरी नबी का चैलेंज तो बहुत बड़ा है। तो फिर ये उम्मत कितनी सरकश होगी? तवज्जो जा रहा हूं आप खिदमत में। तो जनाबे नूह जब तबलीग करते हैं, उम्मत मारती है पत्थर, जनाबे नूह पत्थरों में ढक जाते हैं, जिब्रील आते हैं, परों से हटाते हैं, जिस्म से परों को मस करते हैं, और उसके बाद ये फिर ताज़ा दम होके फिर तबलीग में मसरूफ हो जाते हैं। तो जब नूह के लिए जिब्रील आ रहे हैं तो इसका मतलब नूह को है ज़ोफ़े बदन। नूह के लिए मसीहा बन के कौन आ रहा है? का वो मसीहा बन के आ रहा है जो है सैयदुल मलाइका। आका के चाहने वालों, दुआएं चाहता हूं, आपके जहन पहुंच गए मैं जहां जा रहा हूं। यह है सैयदुल मलाइका। अब मेरे नबी में और नूह में क्या फर्क है? कि भाई फर्क इतना ही है, फर्क इतना ही है कि नूह मेरे नबी का कलमा न पढ़े तो नबूवत न मिले। इसका मतलब मेरा नबी बड़ा है, नूह इनसे छोटे हैं। तो जब छोटे हैं नूह, बड़े हैं मोहम्मद, तो फिर नूह का मसीहा भी छोटा होना चाहिए, मोहम्मद का मसीहा बड़ा होना चाहिए। वाह वाह सुभान अल्लाह, मोहम्मद का मसीहा बड़ा होना चाहिए। हमने जब तारीख में देखा तो यही देखा कि नूह के लिए जिब्रील तो आए, परों को तो मस किया, लेकिन जब मोहम्मद ने कहा फी बदनी ज़ोफ़ान तो कोई फरिश्ता नहीं आया। हाय हाय हाय, कोई फरिश्ता नहीं आया। दरवाजे बतूल पर गए, आवाज दी मेरी बेटी फी बदनी ज़ोफ़न, मैं अपने बदन में ज़ौफ़ महसूस करता हूँ। ज़हरा ने चादर उठाई, बाप को चादर उड़ा दी। ज़हरा ने चादर उठाई, बाप को चादर उड़ा दी। ज़ौफ़े मोहम्मद जाता रहा, ज़हरा ने चादर उठाई, बतूल ने चादर उठाई, सरकार को उड़ा दी, ज़ौफ़े बदन जाता रहा। और तारीख की वादिये बरहूत की भटकती हुई रूहों, जरा सोचो, ज़हरा ने चादर उड़ाई, वहां जिब्रील ने परों को मस किया। जब जिब्रील के पर ज़हरा की चादर के बराबर नहीं तो कोई बेटी ज़हरा के बराबर। अल्लाह, आपने गौर फरमाया। अब आप तसव्वुर फरमाए, बेटी ऐसी है, कौनैन का मसीहा आया है, फी बदनी ज़ौफ़न, बेटी में अपने बदन में ज़ौफ़ महसूस कर रहा हूं। यहां पर हमारे बुजुर्ग उलमा ने एक बहुत खूबसूरत बात की है जिसे नक़ल करके आगे बढ़ा जाता हूं। सरकार ने ये नहीं कहा फी जिस्मी ज़ौफ़न। नौजवानों, इन मजालिस में अकीदा दिया जाता है। अकीदा तशय्यो क्या है सुनिए। ये नहीं कहा फी जिस्मी ज़ौफ़न, हालांकि जिस्म भी अरबी लफ्ज़ है, आवाज़ी फी बदनी ज़ौफ़न। तो वो जो बोले तो परवरिश लौहो कलम हो, वो नबी जिस्मी न कह के बदनी क्यों कह रहा है? उलमाए लुगात ने फरमाया कि बात यह है
कि जिस्म का इतलाक सर से लेके पांव तक होता है, मगर बदन में सर शामिल नहीं होता। इसलिए पैगंबर ने फरमाया फी बदनी ज़ोफन, क्योंकि सर में है दमाग। पैगंबर बताना चाहते थे मेरे बदन को ज़ोफ होता है, मेरे दमाग को नहीं होता। मेरे बदन को ज़ोफ हो सकता है, मेरे दिमाग को ज़ोफ नहीं हो सकता। ये पैगंबर बताना चाहते थे। हाय क्या मिसरे कहे हैं, किसी ने एक गलत बात को तहकीक बना देते हो, एक गलत बात को तहकीक बना देते हो, मसला बाइसे तफरीक बना देते हो। तुमको अगर शक हो पैगंबर पर तो हैरत क्या है, तुम तो झूठों को भी सिद्दीक बना। मेरे मौला के साथ थी बदनी ज़ोफन, चादर ओढ़ी। ज़ोफ जाता रहा, आने वाले आ गए। उधर अल्लाह ने कहा हम फातिमा तो, वाह 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 सुभान अल्लाह। उधर अल्लाह ने कहा हम फातिमा तो, हम फातिमा तो, हम फातिमा तो। आलम इस्लाम कहता है नबी की बेटी इतनी ही अजीम थी तो कुरान में नाम क्यों नहीं लिया गया? अगर नबी की बेटी इतनी अजीम थी तो कुरान में नाम क्यों नहीं लिया गया? यहाँ अल्लाह कह रहा है नाम लेके हम फातिमा तो, हम फातिमा तो, हम फातिमा तो। माबूद जब कुरान में नाम नहीं लिया तो फिर यहाँ नाम क्यों ले रहा है? अल्लाह कहेगा मैं इनकी बदनीयती देख चुका हूँ। कुरान में नबी की बेटी का नाम नहीं लिया, इन्होंने बेटियां और बना ली। अगर यहाँ नाम नहीं लूंगा जाने किस किस को आगे तकदीर में। बहैसियत बेटी, बहैसियत दुख्तर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बहैसियत दुख्तर बीवी क्या है? नूह जब जख्मी होते हैं जिब्रील अपने परों से शिफा देते हैं, लेकिन पैगंबर जब पत्थर खा खा के लौटते हैं, पैगंबर फरमाते हैं जब मैं उम्मत के दिए गए जख्मों से चूर होके, हुजूर वाला ऐसा फिक्रा है, चाहने वाले महसूस कर ले, दर्द कर ले तो कयामत तक नशा न उतरे। फरमाते हैं कि जब मैं उम्मत के हाथों मिले हुए जख्मों से चूर होके उदास उदास घर आता था तो जैसे ही मेरी बेटी फातिमा के चेहरे पर मेरी नजरें पड़ती थी एकदम से मुझ में जोश तबलीग भर जाता था। जैसे ज़हरा कहती हो, जैसे बतूल कहती हो बाबा थकिएगा नहीं, आप नबी हैं, मेरे चेहरे में देखिए क्या नूरे इमामत नजर आ रहा है। नबी का काम पहुंचाना है, इमाम का काम बचाना है। आप पहुंचा दीजिए, मेरी औलाद बचा लेगी।
तकरीबन तमहीद से गुजर चुका। हालांकि ये उन्वान ऐसा है कि ये इसमें कम से कम घंटे भर गुफ्तगू हो तो शायद इसकी कोई गुत्थी सुलझ सके। लेकिन तो अब आपने देखा बतूल वो बेटी है जो राह तबलीग तौहीद में, वाह वाह, अपने बाबा को जोश तबलीग दे, उस बेटी को कहते हैं फातिमा। अब आइए देखते हैं बहैसियत ज़ौजा क्या है। अगर दुआएं देने का वादा करें तो जुमला अर्ज करूं, बहैसियत ज़ौजा बतूल क्या है। हुजूर आपकी आवाज बड़ी है, दायरा बड़ा है, मैं जो गुजारिश कर रहा हूं मुमकिन हो तो मुझ ऐसे हकीर और अदना से जाकिर के हवाले से इस फिक्रे को जितना हम कर सके आप करें। बहैसियत ज़ौजा बतूल की शख्सियत क्या है। कायनात की हर ज़ौजा महकूम है, शौहर उसका हाकिम है। कायनात की हर ज़ौजा महकूम है, शौहर उसका हाकिम है। ज़हरा बहैसियत ज़ौजा कायनात में वो अकेली बीबी है जो शौहर से कम नहीं है, शौहर के बराबर है। मैं कहूं न मानिए, पैगंबर फरमाते हैं या अली अगर आप न होते तो फातिमा का कोई कुफो न होता। ज़हरा से नहीं कहा कि अगर अली न होते तो आपका कोई कुफो न होता। अली से कहा अगर आप न होते तो फातिमा का कोई कुफो न होता। अब देखना यह है बहैसियत ज़ौजा अज़मत बतूल क्या है। अब अली मुर्तजा के लिए पैगंबर की एक हदीस है, दिलों के दरवाजे खोलिए, सहने जाम में हवाए नजफ के झोंकों को आने दीजिए। बात अर्ज कर रहा हूं, पलके न झपके, टकटकी लगाए रहिएगा कि बात नाजुक है, सफर नाजुक है। मेरा कलेजा मौला के मेहमानों की हथेली पर रखा हुआ है। पैगंबर ने अली के लिए कहा अलीयुन मअल हक वल हक़्क़ु मअ अली, अलीयुन मअल हक वल हक़्क़ु मअ अली। अली हक के साथ, हक अली के साथ। हदीस यहीं पर तमाम नहीं हुई, आगे बढ़ी। माबूद हक को उधर उधर मोड़, जिधर जिधर अली। हक को उधर उधर। मैं कलेजा निकालने जा रहा हूं। हक को उधर उधर मोड़, जिधर जिधर अली। फिर दोहरा रहा हूं जुमला, अली हक के साथ, हक माबूद हक को उधर उधर मोड़, जिधर जिधर अली मुड़े। मालूम हक की और अली की पहचान यह है, जो आगे आगे हो वो अली, जो पीछे पीछे हो वो हक। जो आगे आगे हो वो अली, जो पीछे पीछे हो वो हक। अब तलाश कीजिए कायनात में हक क्या है। चांद हक, सूरज हक, सितारे हक, सैयारे हक, कहकशाने हक, जन्नत हक, कौसर हक, हूरे हक, सनसबील, मलाइका। जोर से बोलिए, तकल्लुफ न कीजिए, थोड़ा सा सहारा दीजिए। जन्नत, कौसर, हूरे, सनसबील, कौसर, सूरे, सनसबील, अंबिया, अंबिया, फरिश्ते, जिब्रील, मीकाईल, इज़राइल, इसराफील, ये सब के सब है हक। अंबिया में आ जाइए, आदम, नूह, इब्राहिम, मूसा, ईसा, कीनान, लमक, महलाइल। अरे अली के लिए कह रहा हूं हक
तो बोलिए ना महलाई, यूशा बिन नून, जकरिया, यूसुफ, यूनुस, इदरीस, लवी, लमक, किनान, ये सारे अंबिया हैं हक। तो जन्नत, कौसर, मलाइका, सलसबील, कायनात में अल्लाह ने जितनी पाकीज़ा अशिया बनाई सब अंबिया। आइए, सहीफों में फकत कुरान तो नहीं है, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान। तो तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान। अब नबी क्या कह रहे हैं? माबूद हक को उधर, जिधर तो आदम, नूह, इब्राहिम, मूसा, ईसा, कायनात, शिया, भाई हक की पहचान तवज्जो चाह रहा हूं। कायनात में जो शय भी हक है, उसके हक होने की पहचान यह है वो अली के पीछे है। तो अब सुनिए जो बात अर्ज करने जा रहा हूं। अब तरतीब क्या बनी, नतीजा क्या निकला? जन्नत हक, हक अली के, कौसर हक, हक अली के, हूरे हक, हक अली के, चांद हक, हक अली के, सूरज हक, हक अली के, सैयारे हक, हक अली के, नमाज हक, हक अली के, रोजा हक, हक अली के, ज़कात हक, हक अली के, खुम्स हक, हक अली के, आदम हक, हक अली के, नूह हक, हक अली के, इब्राहिम हक, हक अली के, मूसा हक, हक अली के, ईसा हक, हक अली के, तौरात हक, हक अली के, ज़बूर हक, हक अली के, इंजील हक, हक अली के, कुरान हक, हक अली के, सहाबा हक, हक अली के। तौरात हक, हक अली के, ज़बूर हक, हक अली के, इंजील हक, हक अली के, सहाबा हक, हक अली के, सलमान हक, हक अली के, अबूजर हक, हक अली के, मिक़दाद हक, हक अली के, अम्मार हक, हक अली के, शिया हक, हक अली के। तो आगाज़ कायनात से लेके अब तक हमने यही मंजर देखा कि हर मैदान में मंजर यही है, अली आगे आगे, हक पीछे पीछे, अली आगे आगे, हक पीछे पीछे। एक ही मंजर है मुबाहले का, जहां ज़हरा आगे आगे।
लफ्ज ऐसा है ना, गुलाम। सदियों से इसी का झगड़ा चला आ रहा है। इस कौम को गुलाम बना लिया, उस कौम को गुलाम बना लिया। तो गुलामी वो लफ्ज है जो बशरियत के लिए जिल्लत के सिवा कुछ नहीं। मगर वाह कैसे हो, हम इन्हें कहें मौला के गुलाम, इनके लिए इससे बड़ा शरफ नहीं। एक मंजर तारीफ में मुबाहला, जहां जहरा आगे आगे खाली, तो हक की पहचान क्या हुई? हुसैन भाई, हक की पहचान क्या हुई? हक उसे कहते हैं जो ओवरटेक न करे, तो अब हर शय की जिद है, जैसे दिन की जिद रात, बुलंदी की जिद पस्ती। तो हक का होना बता रहा है कि बातिल है, मिटेगा जब आने वाला आएगा। तो हक का होना बताता है कि बातिल है। तो हक की तो पहचान हो गई। हक उसे कहते हैं जो वो आखिरी सब तक। हक की पहचान क्या है? तो फिर बातिल को कैसे पहचाने? का बहुत आसान सा फार्मूला है। जो अली के पीछे पीछे हो वो हक, जो अली के मुकाबिल आ जाए वो बातिल। जो अली के पीछे पीछे हो वो हक, जो मुकाबले में आ जाए वो बातिल। चाहे आने वाला हो, चाहे की पहचान क्या है? यानी अली की सरदारी है। फिक्र को अली रहबर है, हक मुसाफिर है। और फिक्रा बदल दूं, अली मंजिल है, हक मुसाफिर है। और लफ्ज़ बदल दूं, हम नमाज पढ़ते हैं तो काबा हमारे सामने होता है। इसका मतलब अली काबा है। हक तवाफ करने वाला है, हक पीछे पीछे है, अली आगे। लेकिन मुबाहले का एक मंजर बस लीजिए, ले जाइए बिलाल का आदमी का कलेजा। आप मौला के चाहने वाले हैं, इससे बड़ी सआदत क्या होगी मेरे लिए? सुनिए जुमला, अली आगे आगे, हक पीछे पीछे। अकेला मंजर है मुबाहले का, जहां बतूल कैसे महसूस कर रहे हैं? आगे आगे अली। तरतीब क्या है? वाकिया वही है, मगर ये इनकी अता है। जब गौर कीजिए कुछ न कुछ देते हैं। तरतीब खिराम ये है। मैं शुआराए ज़वील एहतराम जो मेरा दिल बढ़ाने को आए हैं, उदबा, दानिशवरान, उलमा, लुगात की कायनात में, अदब की कायनात में तवील सफ़र करने वालों से यहाँ दुआएं चाहता हूँ। तरतीब खिराम सिदाकत ये है। तरतीब खिरा में कारवान सिदाकत यह है कि आगे आगे रसूल, पीछे पीछे बतूल,
उनके पीछे पीछे। ठीक है, यही तो तरतीब है। अब कहते किसे हैं बतूल, ऐसे दरवाजे दिल खोल के बैठी, आगे आगे रसूल, पीछे पीछे बतूल, उनके पीछे अली। अब तरतीब ख़िराम ये है, ये नबी के कदम पड़े, ये है जमीन, ये नबी का कदम, ये कदम उठा आगे बढ़ा, इसी निशान पर ज़हरा का कदम, ये कदम उठा आगे बढ़ा, इसी निशान पर अली के कदम। यही है ना, ये नबी के कदम, ये ज़हरा के कदम, ये अली के कदम, ये नबी के कदम, ये ज़हरा के कदम, ये अली के कदम। अक्ल के अंधो ये मंजर गौर से देखो, ज़हरा उस पर्दादार बीवी का नाम है जिसके नक्शे कदम की भी ये एहतियात कि उसके नीचे भी पर्दा, उसके बतूल बतूल उस पर्दादार बीवी को कहते हैं जिसका निशान कदम भी बेरिदा न हो। गैरतदारों, इस बेहयाई के दौर में भी क्या आपकी गैरत को ये गवारा होगा कि आपकी बेटी अदालत जाए? हाय ज़हरा, वाह बिस्तर पाए, फरिश्ता दस्तक दे रहा है। बाबा कौन है जो बार बार आ रहा है? बेटी ये तेरे दर का शरफ है ज़हरा। मैं अर्ज करूंगा या रसूल अल्लाह, जिस दर का शरफ बता रहे हैं जरा उम्मत को समझा दीजिए, यहाँ आग न लगाए। बेटी मेरे जाने का वक्त आ गया, अनकरीब था कि ज़हरा खुश हो जाती। नबी ने कलेजे से लगा के कहा, मेरी दुख्तर परेशान ना हो, पंजतन में तुम पहली फर्द होगी जो सबसे पहले मुझसे मिलोगी। इतना सुनना था कि चेहरा खिल उठा। अली मुर्तज़ा ने पूछा, चेहरा क्यों खिल गया? बीबी ने कहा, या अली, मेरे बाबा ने मुझे मुजदा सुनाया। साहिबा ने सास एक जुमला कहना चाहता हूँ, हर बेटी जीना चाहती है। ये कैसी उम्मत थी जिसके बीच ज़हरा जल्दी से जल्दी दुनिया से जाना चाह रही थी।
आप तो खूब रोते हैं, आप तो खूब तड़पते हैं, आप तो खूब गिरिया करते हैं। फजाइल में तो आप खुश होते हैं, रोते हैं, तड़पते हैं। ये आपका फजाइल में खुश होते हैं, ये आपका हक है। मगर ये जो आंसू है ना, ये किसी और का हक है। फजाइल तो इसलिए पढ़े जाते हैं ताकि रोने वालों को अंदाजा हो जिनके ये फजाइल, उन पर ये मुसीबत। मेरा खिताब है अपनी माँ और बहनों से। ससुराल चाहे जितनी मालदार हो, लेकिन एक बेटी को बाप के हाथों का दिया हुआ तोहफा इतना अजीज होता है कि उसे अपने बुढ़ापे तक संभाल के रखती है। बाबा की निशानी, बाबा की निशानी। अरे नबी ने फिदक दिया था, फिदक अजीज नहीं था, बाबा की निशानी थी। जालिमों ने छीन लिया पर्दादार बीवी, बैतुश्शरफ से निकली, आई। अल्लाह अकबर, कैसे कहूँ, फिक्रा कलेजा फट गया। खुदा न करे किसी शरीफ खातून को बदमाशों के दरमियान जाना पड़े। ज़हरा किस तरह से निकली, हसन और हुसैन उंगलियां पकड़े हुए, बाप की लिखी हुई तहरीर साथ में, एक जन्नत की तहरीर बांटने वाली बीवी। अली ने देखा बतूल दरबार जा रही है, अली चले। अब इस तरह से दरबार में पहुंची, जैसे ही हाकिम ने देखा नबी की बेटी आई है, कि क्यों आई हो? ए मेरी आकाज़ादी, काश मैं पढ़ ले जाऊं, बड़ा दर्द है तारीख में। मजबूरी है कि सब कुछ पढ़ नहीं सकता। कब तक तुम्हारी मुसीबतें गरीब रहेंगी? कब वक्त आएगा जब खुल के पढ़ा जाएगा? घर किसने लूटा, पसलियां किसने तोड़े, मौसिम को किसने मारा? जो मुबाहले के मैदान में अपनी सच्चाई का लोहा मनवा चुकी, वो बीबी आके कहती है फदक हमारा है। उधर से जवाब मिला, गवाह पेश करो। ठहर के सुनिए, अगर पढ़ सका तो नहीं जानता कब कब रोए। गवाह पेश करो। नबी की बेटी से, आपकी शहजादी से मैं कदना सजा की हूँ। मैं आपके आया हूँ, लखनऊ पहुँच के मैं हुसैन भाई को फोन करके कहूँ मेरी फुला चीज छूट गई है, और ये कहे गवाह लाइए। मेरे मरने को काफी है, गवाह पेश करो। अली को गवाही में पेश किया, का ये शौहर है,
शहजादों को गवाह में पेश किया कि ये बेटे हैं। एक मर्तबा बाप के हाथों की तहरीर निकाली का मेरे बाबा की तहरीर तो पहचानता है, ये देख मेरे बाबा ने लिख के दिया है। कल आओ देखें, तहरीर छीनी, बेटी के सामने बाप की तहरीर के टुकड़े टुकड़े। ऐसा लगा जैसे जहरा की कमर टूट गई। ए बीबी इतना सदमा क्यों? का तहरीर के टुकड़े देख के मैं समझ गई मेरे हुसैन को टुकड़े टुकड़े कौन करेगा। मातम करते आए, रोते आए, सबको बांटने वाली ज़हरा महरूम होके दरबार से पलटी, घर में आई। जैसे ही घर में दाखिल हुई, जैसे ही घर में दाखिल हुई, दामन पकड़ा बड़े शहजादे ने, काम न रो, सन काम न रो, अम्मा न रो, ए अम्मा फिदक नहीं मिला, न रो अम्मा। दामन को छुड़ाया, आगे बढ़ी छोटा शहजादा अल्लामा इरफान हैदर अल्लाह मकामहू एक जुमला कहते थे शहजादे ने दामन पकड़ा, बड़ी हसरत से माँ को देख के कहा, अम्मा इतना बताओ, जब सवाल करना नहीं आता तो गई क्यों थी? इतने में आलिया देखा जहरा जार जार रो रही है। अली ने कहा, बतूल ऐसे रो रही हो, क्या फिदक न मिलने का गम है? ठहर जाए, लम्हे भर को ठहर जाए, क्या फिदक न मिलने का गम है? बतूल ने आंसुओं को पोंछा, शेर खुदा को देखा, देख के कहा, या अली नहीं। कपूर ऐसे रोई क्यों? जहरा ने बदन की तरफ इशारा किया, या अली अफसोस तो यह है, इसी दरबार में जाती थी, मेरा बाबा उठ के खड़ा हो जाता था, इस हाल में कई घंटे खड़ी रही, किसी ने ये न कहा नबी की बेटी बैठ जाओ, ये देखो मेरे पैरों पर वरम आ गया। क्या रोए, क्या तड़पे, क्या रोए, क्या तड़पे? आगे बढ़ी, हुजरे में बेटी है, मजलिस तमाम होने की मंजिल पर हुजरे में बेटी है, चूंकि दूसरी मजलिस में शहजादी के जिक्र के साथ साथ इनकी बेटी का जिक्र होता है। हुजरे में दाखिल हुई, क्या देखा, नन्ही सी ज़ैनब सिसकियां भर रही है। ज़हरा ने कलेजे से लगाया, मेरी बेटी देर हो गई आने में, रो क्यों रही हो? का मत छुपाओ नहीं, मैंने सब सुन लिया, तुम दरबार गई थी, तुम दरबार गई थी। ज़हरा ने कलेजे से लगा के कहा, ज़ैनब मैं दरबार गई थी, तेरे बाबा साथ थे, अरे जब तू जाएगी सर पर चादर, जब तू जाएगी सर पर चादर न होगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर,
अल्लाह अकबर हो गए हो करते तो फंसा दिया। तो बस बीवी पे तमाम होनी है बात। 3 से 4 मिनट की इजाजत चाहूंगा, अगर पढ़ सका। या ज़हरा ये मेरी आज़ादी तौफीक दीजिएगा कि जब तू जाएगी बेटी तेरे सर पर चादर न होगी। कोई पत्थर मारेगा, कोई खौलता पानी फेंकेगा, कोई अंगारे फेंकेगा, कोई कहकहे लगाएगा, कोई आवाज देगा। यही है नबी की बेटियां, यही है अली की बेटियां, यही है फातिमा की जाइया। तो तमाम कर दी वे लिस्ट सोगवारो चला करो। दाखिले बाजार शाम हुआ, दिल्ला सफीर आज़म मेरी बहुत कम पड़ता, लेकिन सांस रोने वाले दरबार में काफिला दाखिल हुआ। यजीद मलून की ज़ौजा हिंद अहले बैत की चाहने वाली अपनी कनीज को किसी काम से बाजार शाम भेजा था। थोड़ी देर के बाद जो कनीज आई तो ऐसा लगता था इसका दम निकल जाएगा। हिंद आगे बढ़ी, कनीज का बाजू पकड़ा, लाके बिठाया कि तुझे क्या हो रहा है, खुद को संभाल, लगता है मर जाएगी। कनीज ने हाथ जोड़े, बीबी ये पूछो मैं जिंदा क्यों हूं? क्यों? जैसे ही बाजार गई कुछ ऐसे कैदी देख लिए, मेरा जिगर फट गया है, काश के मर जाती। हिंद ने कहा तुझे पता है यजीद जालिम है, यहाँ तो आए दिन कैदी आते रहते हैं, ऐसे कौन से कैदी देख लिए? कभी भी बता न पाऊंगी, हो सके तो चलो देख लो। हिंद ने कहा देख मैं यहाँ की मलिका हूँ, मेरा बाजार जाना ठीक नहीं है। जब ये कैदी जिंदा में आ जाएं तो हमें बता देना, हम उनसे मिलने जरूर चलेंगे। आ गए कैदी जिंदा में, कनीज ने खबर दी मलिका कैदी आ गए, क्या मिलने चलोगी? कहाँ? दारोगा जिंदा को इत्तला दो, हम मिलने को चलते हैं। दारोगा जिंदा को इत्तला मिली, आया ये खाक पर आयतें बैठी हैं, ये कुरान जंजीरों में जकड़ा हुआ है। ये जिंदान बान आके बोला ए कैदियों, तुमसे मिलने शाम की मलिका आ रही है, सुनो। जब वो आए तो उसके सामने अदब से उठ के खड़े हो जाओ, ज्यादा न बोलना। बीबी ने कहा तू परेशान ना हो, हम उतना ही बोलते हैं जितनी जरूरत हो। ये कह के वो गया, इतने में शोर उठा, मलिका शाम की सवारी आ रही है। शाम की और औरतें हिंद की सवारी कनीजों के हल्के में, तो देखिएगा कनीजों के हल्के में चली। ये दोनों जानिब कनीजे हैं, बीच में हिंद है, आगे आगे एक कनीज कुर्सी लिए हुए आई वहां जहां खाक पर सैदानियां बैठी थी। उसने घूम के कुर्सी रखी, कनीजें दो रोया खड़ी हुई, हिंदान के कुर्सी पर बैठी। कुर्सी पर बैठ के गौर से खाक नशीनों को देखा, देख के कहने लगी ए कैदियों कुछ पूछे?
का पूछ कर ये बताओ रहने वाले कहाँ के? आवाजों को दबा के न रोए। बीबी ने तड़प के कहा मदीना। जैसे ही नामे मदीना सुना घबरा के कुर्सी से उठी, खाके जिंदा पर बैठ गई। बीबी ने तड़प के कहा हिंद तू कुर्सी पर बैठ, कैदी हम हैं तू नहीं है। हिंद ने कहा बीबी अभी आपने क्या कहा, कहाँ की रहने वाली हो? का मदीना। क्या एक बार फिर बताओ, क्या मेरे कानों ने ठीक सुना? का मदीना। का अजीब बातें करती हो, एक तरफ कहती हो मदीने की हो, फिर मुझसे कहती हो कुर्सी पर बैठूं। अच्छा तुम ही बताओ, अगर नबी ने मुझसे पूछ लिया महशर में मेरे मदीने के कैदी खाक पर बैठे रहे, तू कुर्सी पर बैठी रही, मैं क्या जवाब दूंगी? मातम करें अल्लाह अकबर, मैं क्या जवाब दूंगी? ये कहने के बाद का बीबी जब मदीने की हो तो ये बताओ किस मोहल्ले की रहने वाली हो? इसका जवाब बड़ा दुश्वार था, मगर नबी की नवासी ने दिल को संभाल के कहा मोहल्ले बड़ी आशे। इतना सुनना था कि तड़प गई। बीबी ने कहा तू तो ऐसे तड़प रही है जैसे तेरा कोई अपना उस मोहल्ले में रहता हो। कारे बीबी मेरा सब कुछ तो उसी मोहल्ले में है। का काम का मेरा आका, मेरी शहजादे, मेरा सब कुछ तो उसी मोहल्ले में है। बीबी ने कहा अच्छा, तो इसका मतलब अपने आका को बहुत चाहती है, अपनी शहजादी को बहुत चाहती है। का उनसे मिलने को दिन रात तड़पती हूँ, नमाजों में दुआएं करती हूँ, अल्लाह मौत न दे जब तक मुलाकात न करवा दे। तुम कैदी हो, तुम दुआ कर दो। बीवी ने कहा ठीक है, अगर मैं दुआ कर दूं और तेरी मुलाकात हो जाए तो क्या पहचान लेगी? गैरतदारों, अगर मैं दुआ कर दूं तुझे दीदार हो जाए तो क्या पहचान लेगी? कभी भी कैसी बातें करती हो, जिनकी कलीजी में बरसों रही, कैसे न पहचानूंगी? बीबी ने कहा तो ले पहचान। ये कह के चेहरे से बाला काटाया, मैं तेरी शहजादी ज़ैनब, मैं तेरी शहजादी ज़ैनब। आखिरी लम्हों में है मजलिस, ले पहचान। कुछ देर तक देखा, गौर से देखती रही, देख के कहने लगी बीबी एक बात कहें, बुरा न मानना बीबी, मदीने की हो सकती हो, मेरी शहजादी नहीं हो सकती। हाय गरीबी, मदीने की हो सकती हो, मेरी शहजादी नहीं। कब क्यों? का इसलिए कि तुम्हारा सर खुला है, तुम यजीद की कैद में हो। न मेरी शहजादी का सर खुल सकता है, न उसे कोई कैदी बना सकता है। का क्यों? का इसलिए कि मेरी शहजादी लावारिस नहीं है। 18 भाइयों की बात, जिनमें अब्बास जैसा भाई, जिनमें अब्बास जैसा भाई। बीबी ने कहा तू तो कहती थी पहचान लूंगी, कविता भी कहती हूँ पहचान लूंगी। तो कब पहचान? मैं ही हूँ ज़ैनब, मैं ही हूँ ज़ैनब, तुम नहीं हो, मैं हूँ
हूँ नहीं हो, मैं हूँ नहीं हो, नहीं हो। बीबी ने कब पहचानेगी कैसे? कब दलील तो पहचानूं। उलमा कहते हैं कि बीवी ने कब कैसी दलील चाहती है कि जब मैं मदीने में अपनी शहजादी की कनीज़ी में थी, मैं उससे कुरान पढ़ा करती थी, मैं रेल पर कुरान रख के बैठ जाती थी। जब मेरी शहजादी की सवारी आती थी, कुरान रेल से बुलंद हो जाता था। बीबी ने कहा मैं कुरान